बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज हम पहुंचे हैं एआईएमएम मजलिस के नेताओं के वहाँ। तो एआईएमएम मजलिस यानी असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी के जिम्मेदार लोग आप देख सकते हैं। पहले तारुफ करा दें, जिला संगठन मंत्री सुफियान खान है जो सगड़ी हैं, और ये शाह आलम साहब एआईएमएम पार्टी के मुबारकपुर विधानसभा अध्यक्ष, और अब्दुल्ला आजमी भाई और मीजान भाई हैं जो एआईएमएम के मुबारकपुर प्रभारी। तो इन लोगों से नगर निकाय चुनाव से लेकर सवाल आज ये भी करेंगे कि पूरे भारत में कहीं भी चुनाव, प्रधानी से लेकर सांसदी तक एआईएमएम चुनाव क्यों लड़ती है, किसके दम पर। तो आइए चलते हैं। सुफियान खान भाई एआईएमएम के जिला संगठन मंत्री, आने वाले दिनों में नगर निकाय चुनाव होने जा रहा है, जी। एआईएमएम की क्या तैयारी है? हमारी पूरी तरह से तैयारी है। हम लोग नगर निकाय का चुनाव लड़ेंगे और हमारा संगठन भी तैयार हो गया है। बहुत सी जगह हमारे प्रत्याशी भी तय हो चुके हैं, बहुत से आवेदन आ रहे हैं, उस पर विचार हो रहा है। बहुत जल्दी ही इंशाल्लाह हम लोग कैंडिडेट की लिस्ट डिक्लेयर कर देंगे। कुछ लोगों का कहना है कि एआईएमएम पार्टी हर जगह चुनाव लड़ जाती है, जीतती नहीं है, इस पर क्या कहेंगे आप? अब कुछ लोगों का जो लोग कह रहे हैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि भाई चुनाव लड़ना तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। भारत में हमारे संविधान ने निर्वाचन आयोग बनाया है और वहाँ हिंदुस्तान में हजारों पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। अगर हमारी पार्टी है, संवैधानिक तौर पे चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग तो लड़ेंगे ना। तो हमारे पे क्यों आरोप लगता है? ये जो लोग कहते हैं एमआईएम पार्टी हर जगह क्यों चुनाव लड़ती है, खास तौर से उनके पीछे का मकसद ये होता है, उनके पीछे भी एक एजेंडा है। वो हमको नहीं कहते हैं, जो मुस्लिम वोटर है एमआईएम को वोट देते हैं सीधे उनको कहते हैं, एमआईएम को थोड़ी कह रहे हैं। वो उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि मुसलमान जो है जागरूक हो रहा है, अपनी राजनीतिक सोच, राजनीतिक दशा और दिशा दोनों बदल रहा है, तो उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक खतरा है। और हम लोग एक मिशन पे काम कर रहे हैं। हमारा काम है धीरे धीरे आगे बढ़ना। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश 2024 में आप देखेंगे हम लोग इस लोकसभा चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। जैसे गुजरात चुनाव संपन्न हुआ जी गुजरात में एआईएमएम के 26 पार्षद हैं, जी 26, जी। मगर सीट एक भी नहीं निकली, तो इससे हौसला मनोबल टूटा नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं टूटा है। हम तो जहाँ पे जा रहे हैं, देखिए अभी हम लोग तो चुनाव लड़ना शुरू किए हैं, तो हम जहाँ भी जाते हैं तो हम तो जीरो से ही शुरुआत कर रहे हैं ना। तो जरा आप देखिए, हमको जो है इन सब चीजों से, जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं, हमें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। हमारा काम है अपने मिशन पे लगे रहेंगे और अपने, हमारे जो जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मानने वाले हैं, उनके फॉलोअर हैं, एमआईएम के कार्यकर्ता हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, कहीं से उनका हौसला पस्त हुआ है? आप बताइए। आजमगढ़ खास तौर से मुबारकपुर जी चेयरमैनी चुनाव में बड़ी चर्चा है कि एआईएमएम एक नौजवान को उतार रही है, वसीम अंसारी को। जी। तो क्या? देखिए हमारे यहाँ वसीम अंसारी साहब ने पार्टी में आवेदन दिया है और भी कुछ लोगों ने आवेदन दिया है। तो वसीम अंसारी साहब और दो लोग और हैं, तो पार्टी जिसको तय करेगी। हमारा जो मुद्दा है कि हमारा प्रत्याशी यहीं का हो, इनके बीच का हो, मुबारकपुर का हो, जो मुबारकपुर की समस्याओं को सुने, नौजवानों के बीच रहे, और यहाँ की जो जो भी चीजें, यहाँ जो कुछ लोग हैं, सत्ता बहुत दिनों से दो पक्ष बना हुआ है, वो एक कभी एक जीतता है तो कभी वो जीतते हैं, जिसमें जनता को कुछ नया नहीं मिल रहा है। इस बार इंशाल्लाह मुबारकपुर की जनता भी हमारे साथ है। उनका एक, सभी लोगों के ख्याल है कि यहाँ पे इस बार परिवर्तन किया जाएगा, और वो पूरे मुबारकपुर कस्बे के लोग एमआईएम से ही उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि तीसरा मोर्चा तो हम ही है। चलिए, तो ये थे एआईएमएम के जिला संगठन मंत्री सुफियान खान जी। तो ये है एआईएमएम नेताओं। तो अभी सुफियान खान ने बातें की। अब मिलते हैं मुबारकपुर विधानसभा के युवा प्रभारी मीजान जमुनी। तो मीजान जमुनी जी से
समझते हैं कि एआईएमएम की निकाय चुनाव किस तरह तैयारी है। तो मिजान भाई, मुबारकपुर विधानसभा के आप प्रभारी हैं जी आपके मुबारकपुर विधानसभा में 2 नगर निकाय जहानागंज मुबारकपुर जी संगठन की क्या तैयारी है, किस हम तरह की? हमारे मुबारकपुर जहानागंज दोनों विधानसभा की जो है संगठन की पूरी तैयारी हो चुकी है और और आगे भी तैयारी चल रही है अभी। पूरी तरह के तरीके संगठन तैयार है। मुबारकपुर पूरी तरीके से संगठन तैयार है हमारा। कहीं न कहीं लोगों को ये लगता है कि एआईएमएम के लोग ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, जमीन धरातल पर नहीं तैयारी रहती है मजलिस के लोगों की। नहीं मजलिस के लोगों के मुबारकपुर विधानसभा में पूरे जमीनी स्तर से काम हो रहा है। मुबारकपुर संगठन जो है पूरे जमीनी स्तर से काम कर रहे हैं जी। और तो क्या आजमगढ़ में भी लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ सकते हैं आजमगढ़ में। तो आइए दोस्तों, आज एआईएमएम के नेताओं आपके सामने सुफियान खान जिला संगठन मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष शाह आलम साहब और अब्दुल्ला आजमी साहब जो एआईएमएम में युवा नेता हैं। तो एआईएमएम के आप युवा नेता हैं, तो निकाय चुनाव हो रहा है, किस तरह की तैयारी है आजमगढ़ जिले में एआईएमएम की? अलहमदुलिल्लाह तैयारी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो जमीनी स्तर पे भी है, सोशल वर्क पर है या धरातल पर भी तैयारी है? धरातल पर भी तैयारी है। तैयारी। अभी पिछले विधानसभा चुनाव हुआ था तो बूथ बस्ता लेने वाला मजलिस का नहीं मिल रहा था, तो पहले से परिवर्तन हुआ है कार्यकर्ताओं में? हाँ परिवर्तन तो हुआ है, मतलब धीरे धीरे इंशाल्लाह काम हो रहा है और आगे भी काम होगा। जी जी। तो क्या लग रहा है निकाय चुनाव में? ठीक है माशाल्लाह तैयारी हो रही है, तैयारी तो पूरे दमखम से लड़ेंगे इंशाल्लाह। तो क्या सुनने में आ रहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को भी निकाय चुनाव में बुला रहे हैं? हाँ आएंगे तो इंशाल्लाह तमाम लोग मतलब उनके कार्यकर्ता उनका इस्तकबाल करते हैं, आए वो उनकी सरजमीन उनका देश है, आए वो। अच्छा। आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर विधानसभा में हम इस समय बैठे हैं और ये मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र का सागर जमुड़ी वेलकम ढाबा में इस समय है और आपके सामने ये वेलकम ढाबा के मालिक भी हैं और असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मजलिस के मुबारकपुर विधानसभा प्रभारी भी हैं, तो अध्यक्ष हैं। तो आइए उनसे जानते हैं, शाह आलम साहब से। काफी मेहनत करते हैं, पार्टी के लिए संघर्ष करते हैं। तो निकाय चुनाव हो रहा है, क्या तैयारी है? शाह आलम भाई बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो वेलकम में आपका वेलकम है, थैंक यू कि आप लोग आए, एक ये मोहब्बत दिखी आप लोगों की। और रहा सवाल कि भाई ये निकाय चुनाव में हम जो है बहुत मजबूती से, बहुत दमखम के साथ हम आ रहे हैं और लोग देखेंगे हम लोगों के चुनाव को, इसलिए कि हम लोगों को जो लोग हल्के में लेते हैं, एक छोटी सी चींटी जो है पूरे बदन को खजली दे के चली जाती है। तो ठीक है, हमको लोग छोटा समझते हैं लेकिन हम छोटे हैं नहीं। इसी दफा जो है पता लग जाएगा कि चुनाव कैसे होता है और कैसे चुनाव लड़ा जाता है। हाँ, इस चीज का पता लगेगा लोगों को। एक चीज और शाह आलम साहब, अक्सर हम सुनते हैं कि भाजपा की बी टीम मजलिस, आखिर ये आरोप कब तक लगता रहेगा मजलिस पर? देखिए, ये तो हम ही पे नहीं, जो लोग आए हैं उन पे इल्जाम लगा है, हम पे भी लगेगा। लेकिन ठीक है, वो इल्जाम लगाएं भाई, हम आगे का रास्ता हम देखे हैं, इंशाल्लाह हम जो है उस रास्ते को हम निकलते जाएंगे और हम पीछे पलट के देखेंगे नहीं, कोई कितना भी इल्जाम लगाए। जैसे रामपुर में मजलिस नहीं चुनाव लड़ी थी, हाँ। फिर भी सपा हार गई। फिर भी सपा नहीं, सपा हार गई तो सपा वहां आप चुनाव देखिए ना किस ढंग से चुनाव हुआ है। सभी लोग तो देखे हैं ना चुनाव किस ढंग से हुआ जी। तो सबके सामने है। तो निकाय चुनाव हो रहा है, किस तरह की तैयारी है आजमगढ़ और मुबारकपुर? मैं अपने विधानसभा का यहाँ का निकाय चुनाव का मैं बताऊंगा, वहाँ के मुतालिक तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यहाँ का चुनाव जो है बहुत अच्छा है,
बहुत लोग जो है अभी से ये कहते हैं कि नहीं ठीक है आप लोग जीत जाएंगे, और जितने लोग आए हैं यहाँ भी आए हैं, जिन लोगों से मैं मिला हूँ वो लोग भी कहे कि नहीं बहुत अच्छा है, आपका वेलकम है, और बहुत खुशी है कि नहीं आप लोग आएंगे और बहुत मजबूती से चुनाव हम लोग लड़ाएंगे आप लोगों को। आपने नौजवान चेहरा भी, एक समाज सेवी हाँ हाँ और लोगों की सेवा किया, वसीम अंसारी, जी जी। तो किस तरह का रहेगा? वसीम वाकई बहुत अच्छे आदमी हैं, वसीम अच्छे आदमी हैं, और बाकी लोग भी लाइन में हैं, वो लोग भी आवेदन किए हैं। हाँ, कई अब लोग देखिए ये संगठन के लोग हैं, आला कमान जो फैसला लेगा और जो लोग अच्छे होंगे उनको टिकट दिया जाएगा। ठीक, हाँ बहुत शुक्रिया। तो ये था वेलकम ढाबा चाय की चुस्की के दौरान निकाय चुनाव को लेकर। तो अच्छा लगा आज AIMM के नेता सुफियान खान और शाह आलम साहब और शकील आजमी भाई, तो दो लोग से बातें हुई। अब आने वाले दिनों में नगर निकाय चुनाव को लेकर इसी तरह से चर्चा करते रहेंगे। तो GH न्यूज चैनल से जावेद हसन अंसारी, थैंक यू।